नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे ब्रिज हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये ब्रिज उस कंट्री की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक ब्रिज इंडिया में भी है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हैरानी की बात यह है कि इस वर्ल्ड फेमस ब्रिज का आज तक इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन नहीं हुआ है। ये ब्रिज है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। ये हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। इस ब्रिज को बने हुए करीब 77 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। 2150 फीट लंबा ये ब्रिज इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। 19वें दशक में इस ब्रिज को बनाने में टोटल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और तब जाकर बन पाया था दुनिया के बेहतरीन पुलों में से एक हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला ये हावड़ा ब्रिज। सेकेंड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज की कुछ दूरी पर गिरा था, लेकिन ये ब्रिज तब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा जैसे कि आज खड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले हावड़ा और कोलकाता के बीच ठीक उसी जगह एक पीपे का पुल था, जो कि बरसात के टाइम ज्यादा पानी होने की वजह से इस ब्रिज को बंद करना पड़ता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन करने का प्लान बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। पिलर्स वाला ब्रिज बनने की वजह से जहाजों की आवाजाही में रुकावट न आए, इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ और 1942 में ये पूरा हो गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क होने के बाद इसे 1 साल तक चेकिंग के लिए छोड़ दिया गया था और पूरी तरह से जांच पड़ताल होने के बाद इसको 3 फरवरी 1943 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था, लेकिन फिर 14 जून 1965 में कवि गुरु रविन्द्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। लेकिन फिर भी इसको आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों को आकर्षित करने वाले इस ब्रिज के औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी एक वजह थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि उस टाइम चल रही थी। ब्रिज के पास बॉम्ब गिराया गया था, इसलिए ब्रिज के उद्घाटन में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत है कि इसके कंस्ट्रक्शन में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। साल 2011 की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पिलर्स को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद ब्रिज को बचाने के लिए स्टील के पिलर्स के नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिया गया। इस काम में लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस पुल के बनने के बाद सबसे पहला चलने वाला व्हीकल ट्राम था। इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम ये तीसरा सबसे लंबा पुल था। अब ये दुनिया में अपनी तरह का 8वां सबसे लंबा पुल है। ये ब्रैकेट ब्रिज एक कैंटिलीवर का यूज करके बनाया गया है। नॉर्मली कोई भी ब्रिज कई पिलर्स पर टिका होता है, लेकिन ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है और दोनों पायों की दूरी करीब 1500 फीट है। इन पायों के अलावा और कोई भी पिलर नहीं है जो कि ब्रिज को सपोर्ट देता हो। तो दोस्तों, ये तो थी हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ जानकारी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।